हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्चुअली ई कोलाई रिलेटेड और ओपेरॉन नाम का जो कंसेप्ट है एमबीआई चैप्टर में, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में। ओके, ई कोलाई में आपको पता है ओपेरॉन नाम का कंसेप्ट हम पढ़े थे, लैक ओपेरॉन नाम का कंसेप्ट हम पढ़े थे। और आपको पता है व्हाट इज ओपेरॉन? ओपेरॉन इज नथिंग बट द क्लस्टर ऑफ जीन। ओपेरॉन को हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर ऑफ जीन बोलते हैं। और इस ओपेरॉन के अंदर अलग अलग जीन है। पी फॉर प्रोमोटर, आई फॉर रेगुलेटर, पी फॉर प्रोमोटर, ओ फॉर ऑपरेटर, देन झड, वाई, ए, इन तीनों को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ई कोलाई में आई जीन गेट म्यूटेटेड। आई जीन को हम क्या बोलते हैं? आई जीन इज कॉल्ड एज रेगुलेटर जीन बोलते हैं, रेगुलेटर जीन बोलते हैं, या फिर उसका और एक नाम है इनहिबिटर जीन बोलते हैं। इनहिबिटर जीन बोलते हैं किसको? आई जीन को। उसका अगर म्यूटेशन हुआ, आई जीन में क्या हुआ? म्यूटेशन हुआ, मतलब चेंज हुआ, आई जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ। ओके, प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड विद इंड्यूसर्स। और म्यूटेशन होने के बाद ओके जो भी प्रोडक्ट बनता है, कहाँ से? आई जीन से जो प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट बाइंड नहीं होता है, बोल रहा है वो किसके साथ? इंड्यूसर के साथ। व्हाट इज दिस? दिस इज इंड्यूसर। तो जो आईजीन ने प्रोडक्ट बनाया वो इंड्यूसर के साथ बाइंड नहीं होता है। ओके, नॉट बाइंड विद द इंड्यूसर्स मॉलिक्यूल इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विथ लैक्टोज। ओके, फिर भी हमने क्या किया? ग्रोथ मीडियम में लैक्टोज यूज़ किया था। और आपको पता है जनरली हम लैक्टोज को ही इंड्यूसर बोलते हैं ना। तो लैक्टोज अगर प्रेजेंट है, इंड्यूसर अगर प्रेजेंट है, ओके, बट जो प्रोडक्ट बना है तो वो प्रोडक्ट के साथ म्यूटेशन होने की वजह से ये जो प्रोडक्ट है इसके साथ लैक्टोज या इंड्यूसर बाइंड नहीं हो पाता है। ओके, प्रोवाइड लैक्टोज, व्हाट विल ऑकर द आउटकम? तो क्या होगा? तो आपको जनरली पता है ये जो इंड्यूसर है नॉर्मली ये सप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड होता है नॉर्मली, इसको हम सप्रेसर प्रोटीन बोलते हैं। बट यहाँ पे म्यूटेशन होने की वजह से ये जो सप्रेसर प्रोटीन है इंड्यूसर के साथ बाइंड नहीं हो पा रहा है। और अगर बाइंड नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? ओके, ऑपरेटर जीन जो है वर्क नहीं करेगी। और जिसकी वजह से क्या होगा? फिर ये जो जेड जीन, वाई जीन और ये जीन है, इनका क्या नहीं होगा? इनका ट्रांसलेशन नहीं होगा। ओके, जेड जीन, वाई जीन एंड ये जीन है, इनका ट्रांसक्रिप्शन तो हो जाएगा। ओके, बट इनका ट्रांसलेशन नहीं होगा। ओके, इससे क्या बनता है? फिर लैक एमआरएनए बनेगा ना इससे क्या बनता है? लैक एमआरएनए बनेगा। ओके, और इससे फिर बाद में जो ट्रांसलेशन होना चाहिए वो ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीन में म्यूटेशन हुआ है ना। जीन में म्यूटेशन होने की वजह से ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं बन पाएगा जो बनना चाहिए। ओके, नो ट्रांसलेशन मीन्स नो प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन सिंथेसिस होना चाहिए नॉर्मली, वो नॉर्मल सिंथेसिस नहीं होगा, अब नॉर्मल हो जाएगा। ओके, कब? अगर आई जीन के अंदर जो प्रोडक्ट बना है उसमें म्यूटेशन हुआ तो। ओके, जीन म्यूटेट हुआ तो प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो इंड्यूसर के साथ बाइंड नहीं हो पा रहा है, और ग्रोथ मीडियम में हम लैक्टोज यूज़ कर रहे हैं। तो आउटकम क्या मिलेगा? तो आउटकम मिलेगा ऑप्शन ए, दैट इज झड वाई ए जीन विल नॉट ट्रांसलेट। ये जो झड वाई ए जीन है क्या नहीं कर पाएंगे? ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।